असलकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप CSS 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि FPSC ने CSS कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन 2027 के MPT का ऑफिशियल पब्लिक नोटिस इशू कर दिया है। इस वीडियो में आपको MPT की डेट, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, फ़ी, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। CSS MPT 2027 ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है? सबसे पहले बात करते हैं MPT की डेट की। तो CSS MPT की जो डेट है वो 27 सितंबर 2026 है। यानी ये टेस्ट जो है वो आपका संडे को कंडक्ट होगा 27 सितंबर 2026 को। FPSC की ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग MPT के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टाइम है वो 3 अगस्त से 20 अगस्त तक है। आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो 20 अगस्त तक सबमिट की जाएंगी। इसलिए अगर आप CSS 2027 अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप उसके लिए अप्लाई अभी से कर दें। MPT क्या है और MPT की फुल फॉर्म क्या है? ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसकी फुल फॉर्म है MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब CSS 2027 के लिए MPT क्वालिफ़ाई करना जो है वो मैंडेटरी है। यानी अगर आप MPT क्वालिफ़ाई नहीं करते तो आप CSS 2027 के रिटन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, जो कैंडिडेट है उसके पास कम से कम बैचलर की डिग्री होना लाजमी है और इसमें आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, कि एज लिमिट इसमें क्या है। एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल तक की। अब बात करते हैं MPT की फ़ी की, तो इसकी फ़ीस जो है वो 250 रुपीज़ है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी हुई है कि जो इस दफ़ा आपने फ़ी पेमेंट के लिए कैंडिडेट को FPSC ऑनलाइन सिस्टम से 16 डिजिट का PSID जनरेट करना होगा और उस पे आपने एक उसको के थ्रू आपको क्या फैसिलिटी दी गई है कि वन लिंक के थ्रू आप अपनी फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। यानी आपके किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू या फिर ATM, ईज़ी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू आप इसको अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ़ी की। इस दफ़ा जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि इस दफ़ा FPSC ने कोई चालान फॉर्म वगैरह या उसकी फॉर्म में बैंक ड्राफ्ट या P ऑर्डर वगैरह जो है वो FPSC ने MPT के लिए एक्सेप्ट नहीं करना। तो आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होगी। इसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन के लिए आपने FPSC की वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपने लॉगिन करना है। अगर आपकी पहले से प्रोफाइल बनी हुई है तो आपने लॉगिन कर लेना है, और अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी तो आपने पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, या पहले से बनी हुई है तो उसको आपको अगर अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई भी आपने उसमें अपनी जो भी अपडेट करना है उसको आप लोगों ने अपडेट कर लेना है। ये उनके लिए जिनकी प्रोफाइल पहले से बनी है। जिन्होंने नहीं बनाई वो ऑब्वियसली अपनी प्रोफाइल को पहले बनाएंगे उस पर। फिर आपने CSS MPT 2027 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हैं वो सारी आपने फ़िल करनी है। बड़े ध्यान से आपने इसको फ़िल करना है, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन को केयरफुली चेक करना है। आपने अपना CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ लाजमी 2-3 दफ़ा चेक करनी है कि वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हो, उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, स्पेशली अपना CNIC नंबर।
क्योंकि अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने फ़ी पे करनी है 250 रुपीज़, और आपने फ़ी पेमेंट करने के बाद दोबारा से आपके पास जो पॉपअप मेन्यू ओपन होगा या उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी एप्लीकेशन की रिमेनिंग डिटेल से रिलेटेड, उसको आपने कंप्लीट करना है। इसका आपने ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप फ़ी पे कर दें और बाद में आप देखें ही ना कि वहाँ पे क्या आगे फर्दर एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट थी उसको आप डिटेल्स को फिल ही ना करें। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि फ़ी के बाद अगर फर्दर कोई डिटेल्स हैं तो उसको आपने कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं हम टेस्ट सेंटर की, कि टेस्ट सेंटर के बारे में एफपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग एमपीटी ने 19 सिटीज़ में ये टेस्ट कंडक्ट करवाना है। तो आपने अपनी अपनी अकॉर्डिंग जो है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। और ये बात ध्यान में रखें कि आपने जो सिटी जब सेलेक्ट कर लेनी है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए एक ही दफ़ा में उसको सोच समझ कर आपने सिटी को सिलेक्ट करना है कि आपने किस सिटी में ये एग्ज़ाम देना है। अब जो आपका एमपीटी के लिए जो भी आपका रोल नंबर स्लिप है या फिर आपका सर्टिफिकेट है एडमिशन के, आप जिसको लेकर जो है वो पेपर में जाएंगे, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हुई है या नहीं, इसके लिए आपको एफपीएससी की वेबसाइट को लाजमी चेक करते रहना है। और ये एटलीस्ट 10 डेज़ बिफोर जो है वो आपकी रोल नंबर स्लिप या आपका एडमिशन सर्टिफिकेट एफपीएससी की वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा। आपने उसको चेक करते रहना है। टेस्ट से 1 महीना पहले आप या 15 दिन पहले आप अपना देखना स्टार्ट कर दें कि वहाँ पे आपका एडमिशन सर्टिफिकेट आ गया या नहीं। अगर वहाँ पे आ गया है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सीएसएस 2027 का रिटन एग्ज़ामिनेशन कब होगा और उसकी एप्लीकेशन वगैरह का क्या टाइम है। तो सीएसएस 2027 रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टाइम है वो 10 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक है, एक्सपेक्टेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो आपकी एप्लीकेशंस उस वक्त सबमिट होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देती चलूँ कि अगर आप सीएसएस 2027 के एस्पिरेंट हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि आप एमपीटी को सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट समझकर इग्नोर ना करें। एमपीटी के लिए आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात और एवरीडे साइंस जैसे एरियाज़ पर स्ट्रॉन्ग कमांड डेवलप करनी होगी। साथ ही आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करें और अपनी मिस्टेक्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, करंट अफेयर्स को लास्ट मोमेंट पर प्रिपेयर ना करें। डेली न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट उनकी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर चेक करें, क्योंकि एफपीएससी किसी भी फर्दर अपडेट या अमेंडमेंट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकता है। तो लाजमी आप उन डिटेल्स को, नोटिफिकेशंस को जो भी वेबसाइट पे आ रही हों उनको लाजमी चेक करें, इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ें। एफपीएससी की वेबसाइट पे आपको प्रॉपर एमपीटी का एक इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, उसको सारी को आपने रीड करना है, जिसके अंदर आपको इसके एज लिमिट और आपको इसका सिलेबस और आपको इसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बताया गया है। तो वो आपने लाजमी उसको चेक करना है, उसको लाजमी आपने पढ़ना है कि उस नोटिस के अंदर क्या लिखा है, उसको अच्छी तरह से आपने ए टू ज़ी रीड करना है। उसका लिंक मैं वीडियो में भी ऐड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं और आप एफपीएससी की वेबसाइट से भी उसको चेक कर सकते हैं। और ये मैं आपके सामने भी एफपीएससी की वेबसाइट को ओपन करके और आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन नज़र आएगा। इस तरह से आपने वेबसाइट एफपीएससी की ओपन करनी है
और यहाँ पे सामने ही आपको इंस्ट्रक्शंस का ये मेन्यू नज़र आ जाएगा एमपीटी का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये आपकी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं एमपीटी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ से आपने ये सारी रीड कर लेनी है। तो जी ये था एमपीटी का इंट्रोडक्शन कि एमपीटी क्या है, किस तरह से इसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, किस तरह से इसकी फ़ी डिपॉज़िट होगी, क्या इसका एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है। टेस्ट सेंटर्स के बारे में हमने बात कर लिया, एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर उसके बारे में बात कर ली, प्रिपरेशन एडवाइस भी मैंने आपको दी इसमें। अब हम बात करेंगे एमपीटी का सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सीएसएस एमपीटी में टोटल कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है और प्रिपरेशन के लिए किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखें। अच्छा जी, तो एमपीटी का पेपर जो है उसके टोटल मार्क्स हैं 200। ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एमसीक्यूज़ बेस ये पेपर होगा 200 मार्क्स का और 200 एमसीक्यूज़ होंगे इसमें। 1 एमसीक्यूज़ का यहाँ पे 1 मार्क है। अब देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में से आपको 50 एमसीक्यूज़ आएंगे। सबसे पहले इंग्लिश के एमसीक्यूज़ पे आपने फ़ोकस करना है क्योंकि इसमें से 50 एमसीक्यूज़ होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने अच्छे से इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। इसके लिए अगर हम इम्पोर्टेंट एरियाज़ की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने इंग्लिश में कवर करने हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, तो इसमें आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, prepositions, आर्टिकल्स, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, idioms and phrases, one word substitution, एनालॉगी, स्पेलिंग और कॉम्प्रीहेंशन। इस तरह के टॉपिक्स आपने ये सारे जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि यही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि इंग्लिश को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमपीटी का। तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के इन टॉपिक्स के ऊपर तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आप को इसके नोट्स जो हैं वो पीडीएफ की फ़ॉर्म में शेयर कर दूँगी। तो इस नोट्स की कुछ पेमेंट है जो आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे और मैं आपको ये टॉपिक्स जो मैंने इम्पोर्टेंट एरियाज़ इंग्लिश में आपको बताए हैं इनका पीडीएफ आपको आपकी ईमेल के थ्रू शेयर किया जाएगा। तो 300 के ये नोट्स हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं और अपना आप ईमेल वहाँ पर मेंशन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी ईमेल के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। तो इसमें से 60 एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं और जनरल साइंस में आपने किन एरियाज़ को कवर करना है, इसमें आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, इन्वायरमेंट, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस और बेसिक टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज़ को आपने कवर करना है। और जनरल एबिलिटी में बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। जनरल साइंस के आपको मैंने बताया और जनरल एबिलिटी में बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपने कवर कर लेना है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं जनरल एबिलिटी में, जैसे परसेंटेज, रेशोज़, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बेसिक अलजबरा,
जियोमेट्री, सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। इस तरह के आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो क्योंकि इसमें से 60 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग जनरल साइंसेस एंड एबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हैं। तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में से 20 एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं। इसके लिए आपने पाकिस्तान और वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स पर फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान्स नेशनल डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, मेजर वर्ल्ड इवेंट्स, यूनाइटेड नेशंस, ओआईसी, एससीओ, सार्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स, समिट्स, ग्लोबल इकोनॉमी और इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर और रिलायबल करंट अफेयर सोर्सेज को फॉलो करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, तो उसको भी आपने फॉलो करना। नेक्स्ट है पाकिस्तान अफेयर्स। इसमें से भी 20 एमसीक्यूज़ हैं। इसमें आपने पाकिस्तान मूवमेंट, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, मुस्लिम लीग, लाहौर रेजोल्यूशन, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ आपने प्रिपेयर करने। नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़। इसमें से भी 20 एमसीक्यूज़ हैं। इसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम, कुरान एंड अहदीस, सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामिक हिस्ट्री, खुलफाए राशिदीन, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक टीचिंग्स, एथिक्स और इम्पॉर्टेंट इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। मैं फिर से कहूँगी कि आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी होगी डेली बेसिस पे। आप एमसीक्यूज़ की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में बहुत सारी एमपीटी के लिए, तो वो आप कोई भी किसी भी ब्रांड की कंपनी की परचेज़ कर सकते हैं और उस पे आप अपनी प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एमसीक्यूज़ किस तरह के आएंगे और किस टाइप के आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं उर्दू की। इसमें से भी 20 एमसीक्यूज़ हैं और इसमें आपने उर्दू में ग्रामर जैसे वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मोनस, मुहावरात, ज़रबुल मिसल और सेंटेंस करेक्शन, इमला, अल्फाज मायनी, अल्फाज मुतज़ाद, मुतरादिफ, इस तरह से आपने इन सारी ग्रामर को प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो इसमें से 10 एमसीक्यूज़ हैं। इसमें वर्ल्ड जियोग्राफ़ी, कैपिटल्स, कंट्रीज़, करेंसीज़, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सनैलिटीज़, इम्पोर्टेंट डेट्स, इन्वेंशंस और जनरल पाकिस्तान और वर्ल्ड फैक्ट्स आ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। अब ये एक दफ़ा आप कंप्लीट पेपर पैटर्न हम रिवाइज़ कर लेते हैं। इंग्लिश में से आपके हैं 50 मार्क्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से आपके हैं 60 एमसीक्यूज़, करंट अफेयर्स में आपके 20, पाकिस्तान अफेयर्स में से 20, इस्लामिक स्टडीज़, सिविक्स या एथिक्स इसमें आपके 20, उर्दू 20 एमसीक्यूज़, जनरल नॉलेज 10 एमसीक्यूज़ और इन सब को मिलाकर टोटल आपके बनते हैं 200 एमसीक्यूज़ 200 मार्क्स के। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। पासिंग क्राइटेरिया क्या है एमपीटी का? तो एमपीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 66 हैं आउट ऑफ 200, जो कि आपके मिनिमम 33% बनते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें कि जो आप एमपीटी के मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो आपके सीएसएस रिटन एग्जामिनेशन में काउंट नहीं होंगे, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि इसको पास आउट करना मैंडेटरी है। आप इसको पास करेंगे तो फिर ही आप नेक्स्ट सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है
कि एफपीएससी के एमपीटी पैटर्न में ये सब्जेक्ट एरियाज़ और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन के लिए सिर्फ एक लिमिटेड चैप्टर वाइज लिस्ट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको प्रीवियस एमपीटी पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस की नेचर और फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज़ का आइडिया हो सके। अब भी यहाँ पे मैं आपको प्रिपरेशन अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर आप CSS MPT 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले इंग्लिश और जनरल साइंस एंड एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस के मार्क्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर प्रिपेयर करें। पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू एंड जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट फैक्चुअल एरियाज़ को आप रिवाइज़ कर लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि MCQs प्रैक्टिस को आपने अपनी प्रिपरेशन का रेगुलर पार्ट बनाना है। ये नहीं कि अगर आज नहीं तो कल मैं कर लूँगा, परसों कर लूँगा। आपने इसको प्रैक्टिस को अपनी डेली प्रिपरेशन का पार्ट बनाना है। सिर्फ बुक्स रीड करना ही इनफ नहीं है। आप जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतनी ही आपको अपनी वीक एरियाज़ का पता चलेगा कि मैं किस किस जगह पे वीक हूँ, किस सब्जेक्ट पे मैंने ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप CSS 2027 MPT देने जा रहे हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। MPT को ईजी समझकर लास्ट मोमेंट पर प्रिपेयर ना करें, बिकॉज क्वालिफाइंग द MPT इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द CSS रिटन एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने CSS एस्पिरेंट फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और लास्ट एक मैसेज, अगर आप चाहते हैं कि मैं CSS MPT 2027 के लिए कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस और डेली प्रिपरेशन प्लान भी बनाऊं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।